हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम क्लास टेंथ का हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं। ठीक है ना। जो चैप्टर नंबर आपका 3 दिया गया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको हम करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पहले तो देखेंगे इसका जो बेसिक पार्ट है उसको देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमको करना क्या क्या है और क्या है इसका मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, इसके बारे में हम पूरा पूरा फुल्ली आपको डिटेल करेंगे। और फिर आपको पूरी तरीके से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है और आपको बहुत ही आराम से समझ में भी आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। ठीक है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या है, पहले तो हम ये समझते हैं। दो चर वाले मतलब जिसके अंदर पहली बात क्या होना चाहिए, दो चर होने चाहिए, जिसमें आप चर और अचर जानते हैं। चर और अचर जिसमें आप संख्याएं वगैरह लेते हैं तो वो अचर हो जाता है। और जब किसी वैल्यू का पता नहीं होता है, जैसे कि मतलब एक्स हो गया, वाई हो गया, जैसे ए बी सी डी हो गई, ये सारी चीज़ें होती है तो वो वहाँ पर क्या होता है, चर कहलाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब क्या होता है, दो चर हों जिसके अंदर क्या हो, एक्स वाई जेड, ठीक है, पी क्यू आर कुछ भी हो, तो वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। और चर के अंदर क्या होता है, जैसे मान लो जब दो चर से कोई भी समीकरण बनता है तो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जब दो समीकरण बन जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। समझते हैं। जैसे मान लो पहला यहाँ पर क्या दिया गया है कि a1x प्लस b1y प्लस C1 = 0, ये आपका पहला समीकरण हो गया। और इसी टाइप का एक समीकरण और बन गया और फिर ये क्या हो जाएगा, आपका समीकरण, दो समीकरण हो जाएंगे और इसी को हम कहेंगे युग्म कहेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चर भी है, दो चर है, और जिसको और इसको आप जब ग्राफ पेपर पर ड्रा करोगे, इसके लिए अभी आगे वीडियोज में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर जो है, जब इसको आप ड्रा करोगे तो एक रैखिक समीकरण बनता है, इसीलिए इसको कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। बात आपको समझ में आ चुकी होगी, पूरा चैप्टर क्या है, कहने क्या वाला है ये चैप्टर। और इसका जो दो समीकरणों को जो हल होता है, इसको हमको ज्ञात करना होता है। इसको हम ज्ञात करेंगे कुछ, मतलब कई तरीक़ों से इसको हम ज्ञात करेंगे। जैसे कि पहला होता है ग्राफीय विधि हो गया, ठीक है ना। ग्राफीय विधि से हम ज्ञात करेंगे, ग्राफीय मेथड जिसे बोलते हैं, और ग्राफिकल मेथड। और यहाँ पर जो है हम सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, और यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे, एक होता है आपका विलोपन विधि होती है ना, विलोपन विधि होती है। और एक होता है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि एक होती है। इससे हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर पहली बात तो इस चैप्टर का जो 3.1 वाला पार्ट है उसमें क्या कह रहा है, पहले ये समझ लेते हैं। उसमें आपको सिंपल सा एक समीकरण दे देगा, दो समीकरण कहने का मतलब देंगे, और इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना होगा। वो आपका हो जाएगा 3.1 में। लगभग 3 क्वेश्चन है, 2-3 उदाहरण है, बहुत ही आसान से उसको एक ही वीडियो में पूरा पूरा कवर कर लेंगे हम लोग। और बात करते हैं यहाँ पर 3.2 में। जब हम 3.2 में जाते हैं तो 3.2 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछता है कि दोनों, जैसे कि मतलब दो आपको रेखाएं दी गई हैं, इन दोनों रेखाओं के लिए 3 कंडीशंस दिए गए हैं। उन कंडीशन को मैं बुक में आपको दिखा देता हूँ। ये रहे कंडीशंस। ये जो कंडीशंस आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो कंडीशंस दिए गए हैं सारणी 3.4, इसके अंदर दिया गया है कि दो समीकरण अगर आपको इस टाइप से दिए रहेंगे, जैसे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लिख दें, इसके लिए एग्जाम्पल लिख दें, मान लो क्या हो जाएगा, x-2y बराबर हो जाएगा 0, और 3x प्लस 4y माइनस हो जाएगा 20 बराबर आ जाएगा 0। तो इस टाइप से मतलब यहाँ पर C1 क्या है, 0 है। तो इस टाइप से मतलब दो समीकरण युग्म आपको दिए रहेंगे, उससे आपको इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, इससे सॉल्व करना होगा, इससे से सॉल्व करेंगे। सभी से जो आंसर आने वाला है सेम आने वाला है। लेकिन उससे पहले भी आपको कुछ और चीज़ें जाननी पड़ेंगी। जैसे दो जो समीकरण होते हैं, जो समीकरण युग्म होते हैं, वो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। ठीक है। उस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। किस स्थिति में होता है, यहाँ पर हम देखते हैं तो आपको पता चलेगा। तो जब यहाँ पर जैसे दो समीकरण दिए रहेंगे, उनका जब a1/a2 का जो अनुपात होगा, a1/a2 का मतलब आप समझ रहे हैं, a1/a2 ये होता है, b1/b2 ये हो जाएगा, c1/c2 ये हो जाएगा। यहाँ पर वही चीज़ लिखा गया है। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि जब a1/a2
क्या हो, इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 का होगा तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, मतलब जब दो रेखाएं क्या करेंगी, आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। जैसे एक ग्राफ पेपर पर आपने प्लॉट किया और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक जगह पर काट रही हैं, तो अगर एक जगह पर काट रही हैं तो दोनों का एक ही तो बिंदु होगा जहाँ पर ये मैच करेगा, तो वो जो बिंदु होगा a, b या x, y जो होगा वही इसका हल कहलाएगा। क्वेश्चंस करेंगे आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आएगा। बस ये थोड़ा सा मैं बेसिक इसमें कवर कर दे रहा हूँ जिससे आपको फुल्ली डिटेल्ड हो जाए जो क्वेश्चंस वगैरह आने वाले हैं किस टाइप से इस चैप्टर के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देने का कोशिश है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो क्या है, a1/a2 और b1/b2 c1/c2। अब यहाँ पर देखो जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 का होता है तब रेखाएं समपाती होती हैं। समपाती का मतलब होता है अपरिमित रूप से अनेकल होते हैं। समपाती कब होंगी, तब होंगी जब दोनों रेखाएं आपस में काट रही हों, तो इसका मतलब होगा इसके अपरिमित रूप से अनेकल होंगे। हम जानते हैं कोई भी लाइन होती है वो बहुत सारे बिंदुओं से होकर के बनी रहती है। उन बिंदुओं के ऊपर एक रेखा अगर और ऐसे चली जाए, ऐसी एक रेखा और दौड़ जाए तो कई बिंदुओं को इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, तो इसे हम कहते हैं समपाती रेखाएं, या हम कहते हैं इसके जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक बनेंगे। और ये जब कंडीशन आएगी तो इसको हम बोलेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, और ये जब आएगा तो इसे हम बोलेंगे अद्वितीय हल। और इसका जब कंडीशन आएगा, ये वाला कंडीशन समझो, यहाँ पर देखो दिया गया है कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा तो समांतर रेखाएं होंगी और इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि ये आपस में कहीं भी काटती नहीं है। तो इस वाला जो ये वाला जो केस होगा ये आपका समांतर के लिए होगा। यही इस चैप्टर के अंदर पूरा पूरा कवर किया गया है, सॉल्व किया गया है क्वेश्चन को। चलते हैं, बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और फिर अगले वीडियो से हम शुरुआत करेंगे। इसके जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे सब कुछ 3.1 पूरा पूरा ख़त्म करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनाएंगे टॉपर के आज के इस वीडियो में हम 3.1 का जो उदाहरण वगैरह है सबको सॉल्व करेंगे आज के इस वीडियो में। और ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है और इसके अंदर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर जिससे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। यहाँ पर देखते हैं कि उदाहरण नंबर 1, हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर के जाती है, वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेलना चाहती है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले तो अनुच्छेद 3.1 खोजते हैं, कहाँ है, ये रहा अनुच्छेद 3.1। 3.1 में क्या कह रहा है, अनुच्छेद में आपने इस प्रकार की स्थिति का सामना अवश्य किया होगा जैसे कि नीचे दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई, वह चरखी की सवारी करना चाहती है, और हुपला एक खेल जिसमें आप एक स्टॉल में रखी गई वस्तु को एक वलय या रिंग से फेंकते हैं, यदि उस वस्तु को पूर्ण रूप से घेर लेती है तो वह वस्तु मिल जाती है। खेलना चाहती है, जितनी बार वह हुपला खेलती है उससे आधी बार उसे चरखी की सवारी की, मतलब जितनी बार वह खेलती है, मानना कि वो क्या करती है, यहाँ पर देखिए अखिला द्वारा सवारी की गई सवारी करने की संख्या मान लो यक्स है, उसके द्वारा हुपला खेलने की संख्या जो है यहाँ पर वाई मान लिया गया है। अब दी हुई स्थिति को दो समीकरणों में द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पहले देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि यदि वह प्रत्येक बार सवारी करे तो उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े थे। पहली बात तो ये जब ये सवारी करती है तो सवारी करने की जो संख्या होती है वो आधी होती है किसके, हुपला खेलने की संख्या से। तो यही चीज़ पहला दिया गया है ना, जितनी बार वह हुपला खेले वह उतनी की आधी बार वो चरखी की सवारी करती है। तो ये पहला समीकरण आपका ये वाला बन गया। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा कि 3 रुपये का वो क्या करती है, सवारी करती है, और हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े। तो आप ज्ञात करेंगे कि वह कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेला, और जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च किए। मतलब जब उसने 3 बार सवारी की और 4 बार क्या किया, हुपला खेला, तो इसने कितने रुपए खर्च किए, 20 रुपये खर्च किए। अब ये दो समीकरण बन गए हैं। अब इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना है, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप में ये देखो व्यक्त हो चुका है यहाँ पर दोनों चीज़ें। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो दो समीकरण दिए गए हैं और इन दोनों समीकरणों को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको पहले वाले समीकरण को और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, इतना है। तो यहाँ से देखो ये हो जाएगा कितना, 2 से गुणा कर देंगे, इसमें इधर से गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x 2y हो जाएगा, और यहाँ से बराबर में आ जाएगा x, और यहाँ से थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x - 2y बराबर हो जाएगा 0 के। और इसको हम क्या मान लेते हैं,
इतना ही रहने दो, इसको ही समीकरण आप एक मान लो। ये समीकरण एक हो गया, यहाँ पर समीकरण नंबर 2 हो गया। ग्राफीय विधि को हल करने का एक ही प्रोसेस होता है जो कि आपको बहुत ही आराम से आ जाना चाहिए, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, ठीक है। इसके प्रोसीजर को समझते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले तो आपको दो ऐसे कोष्टक वगैरह बना लेने हैं, ठीक है ना। दो कोष्टक बना लेने हैं, यहाँ पर देखो आराम से बस ऐसे बना लेने हैं। उसके बाद पहले वाले समीकरण को यहाँ लिख देना है, x माइनस 2y बराबर 0। और यहाँ पर क्या करना है, दूसरे वाले समीकरण को लिख देना है 3x प्लस 4y बराबर हो जाएगा 20 के। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर x लिखते हैं और y के बराबर इसको कर लेते हैं। तो y के बराबर जब करेंगे तो ये चला जाएगा प्लस के 2y, और y के बराबर निकल रहे हैं ना, तो यहाँ से प्लस के 2y हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बटे 2 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम x लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 माइनस 4y, सॉरी 20 माइनस 3y हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 20 माइनस 3x बटे हो जाएगा 4। भाई इसको आप जब करोगे 3x प्लस 4y बराबर दिए गए हैं 20 के। अब यहाँ से 3x को हम उधर लेकर चले जाते हैं, तो 4y बराबर कितना आ जाएगा, 20 माइनस 3x आ जाएगा। और यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, 20 माइनस 3x अपान हो जाएगा 4, यही तो आएगा। और यही चीज़ हमने क्या कर दी है, यहाँ पर लिख दिया है। अब आपको क्या करना होता है, आप यहाँ पर एक बार जीरो लो x की वैल्यू को, और y की वैल्यू चेक करो। x की वैल्यू हम जीरो लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमको क्योंकि पॉइंट्स निकालने हैं जिससे क्या बन जाए, आपकी दो रेखाएं बन जाए। रेखा क्या हो जाए, जो आपकी जो ऐसे कार्तीय रूप होता है ना, कार्तीय गुणन क्या बोलते हैं इसे हम, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति के अंदर ये चीज़ें क्या हो जाए, प्लॉट हो जाए। जैसे कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें क्या हो जाए, प्लॉट हो जाए वो चीज़। जैसे संख्याएं होती है ना 1 2 3 4 ऐसे करके होती है ना, तो इसमें क्या हो जाए 3 4 5 तक, 5 तक इसमें चले जाते हैं, और इधर भी कितने तक चले जाते हैं, लगभग 5 तक 6 तक इसमें भी चले जाते हैं, 6 7 तक। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7। आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप से होता है ना ग्राफ पेपर, आपने बुक में देखा होगा। ये है ग्राफ पेपर। आप जब जाओगे मार्केट वगैरह में, तो वहाँ से मांग करके लाओगे, या ख़रीद करके जब लाओगे तो वहाँ पर आपको ग्राफ पेपर मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या रखते हैं, x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अगर हम x की वैल्यू 2 रख दें तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएंगी। अब इसको हम क्या कर देते हैं, प्लॉट कर देते हैं। जैसे ही यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों 0 है, तो ये पॉइंट हो जाता है। अब x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे, और इससे मिलती हुई एक क्या कर देंगे, रेखा बना देंगे ऐसे ही। आप पटरी से बनाना, ठीक है। और यहाँ पर जो है, इसमें जब हम करते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे मान लो ये कोष्टक और बना देते हैं। तो ये मान लो कितना हो जाएगा, मान लो यहाँ पर कितना हम ले रहे हैं, x की वैल्यू 0 ले रहे हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा पूरा पार्ट 0, और यहाँ से हो जाएगा 20 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से मान लो y की वैल्यू हम 0 ले लिए, y की वैल्यू 0 लेंगे तो ये हो जाएगा पूरा पार्ट 0, 4 जाएगा इस तरफ तो ये भी हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई में जाएगा 4 मल्टीप्लाई में जाएगा 0 हो जाएगा, 20 माइनस 3x बचेगा। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 20/3। तो यहाँ से आ जाएगा 20/3 हो जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है, अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें, सॉरी y की वैल्यू 2 ले लें, या y की वैल्यू 2 ले लो, तो कितनी हो जाएगी। अगर y की वैल्यू 2 ले लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4 दूना 8, और 20 को इधर लेकर के आएंगे तो कुल सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 4, यहाँ से मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर लेते हैं, कहाँ बनेगा, देखो 0,5, 0,5 मतलब y पर आपको 5 लेना है, तो ये पार्ट हो गया भाई। अब यहाँ पर देखो 0 लेना है, x की वैल्यू 20/3 लेनी है, और y पर 0 लेना है। तो ये कहाँ बनेगा भाई, 3 छक 18, 3 सत्ते 21 ना, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, मतलब 6 और 7 के बीच में बनेगा, लगभग यहाँ कहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट मिल गया, और ये 4,2 हो जाएगा। यहाँ से ये 4 हो गया, यहाँ से आ जाएगा 2। ये दोनों पॉइंट्स जा करके कहाँ मिल जाएंगे, यहाँ कहीं जा करके मिल जाएंगे, 4,2 ये यहाँ कहीं मिल जाएंगे। और इन सबको हम क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। थोड़ा सीधा आप बनाओगे तो आपको आप में पूरा पूरा सीधा से बन जाएगा, और इस तरीके से तीर से इसको दिखा देंगे, और ये आपका बन गया। अब ये जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, 4,2, यही आपका क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन होता है, इसको आप सॉल्व बड़े ही आसानी से कर सकते हो। यही चीज़ करना था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
कहने का मतलब उदाहरण नंबर 2 जो यहाँ पर दिया गया है वो दिया गया है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको आपको बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है और इसका सोल्यूशन आपको नहीं करना है, बस व्यक्त कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। सोल्यूशन क्या होगा भाई, जिस तरीके से आएगा उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो कि सबसे पहले तो किस किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। पहली बात तो पेंसिल के बारे में बात कर रहा है और रबड़ के बारे में बात कर रहा है। तो इन दोनों को हम मूल्य मान लेते हैं। माना कि पेंसिल का मूल्य x रुपये और एक रबड़ का मूल्य जो है y रुपये। उसके बाद जो है सॉल्व कर देते हैं। चलिए देखते हैं कैसे ये होगा। यहाँ लिखते हैं माना पेंसिल का मूल्य बराबर माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर कितना है, x रुपये हो गया। और एक रबड़ का मूल्य बराबर, रबड़ का मूल्य बराबर हो जाएगा यहाँ से y रुपये हमने ले लिया। अब पहला चीज़ कंडीशन क्या कह रही थी कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी। ठीक है ना, तो 9 रुपए में कहने का मतलब 2 पेंसिल, पहले फर्स्ट शर्त से, यहाँ पर फर्स्ट शर्त क्या है, फर्स्ट शर्त से यहाँ पर दे रखा है कितनी कितनी पेंसिल हो जाएगी, 2 पेंसिल और 3 रबड़, तो 2x और 3y बराबर हो जाएगा 9 के। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 पर तैयार हो गया। अब सेकंड शर्त से हम क्या देखते हैं, सेकंड शर्त में क्या हुई। अब यहाँ पर भाई कौन गई थी पेंसिल खरीदने, यहाँ पर उसकी सहेली सोनाली गई थी। तो सोनाली द्वारा पेंसिल जब खरीदा गया तो उसके लिए समीकरण क्या बन जाएगा, कितनी पेंसिल खरीदी थी, 18 रुपए में उसने सब सामान लिया था और 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी थी। तो 4x प्लस 6y बराबर हो जाएगा 18 के। तो इस टाइप से आपका 2 समीकरण तैयार हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने हम लोगों ने पिछले वाले में किया था, समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक बॉक्स बनाया था सबसे पहले, उस बॉक्स के अंदर सारी चीज़ें लिखी थी। ठीक है ना, वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से बॉक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बॉक्स बनाया। अब उसके अंदर क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू को या y की, किसी को भी आप ले सकते हो, चाहे आप x बराबर निकाल दो चीज़ों को, चाहे आप y बराबर निकाल के, या y का मान रखो x की वैल्यू आएगी, चाहे x की वैल्यू रखो y की वैल्यू आएगी, किसी को भी आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम y की वैल्यू अगर निकाल लें तो 9 माइनस 2x अपान हो जाएगा 3 के। भाई इसको पक्षांतर कर लोगे तो 9 माइनस 2x अपॉन 3 आ जाएगा। और जब यहाँ पर x की वैल्यू 0 लोगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये भी पार्ट हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 9/3। तो 9/3 को हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिहाई 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और इसको जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मान लो कितना है, और यहाँ पर मान लो y की वैल्यू 0 ले। एक बार आप x को 0 लो, एक बार y को 0 ले, इससे आसानी हो जाती है, जल्दी से जो पॉइंट होते हैं वो मिल जाते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 0 ले लिया और y की वैल्यू कितनी ले ली हमने, यहाँ से हम कितना ले रहे हैं, y की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 3 हो जाएगा 0, 9 उधर चला जाएगा, 9/2 मतलब 4.5 आ जाएगा, 4.5। ठीक, 4.5 आ गया। अब यहाँ पर भी ऐसे ले लेते हैं, x बराबर, ये y बराबर कितना आ जाएगा 18 माइनस आ जाएगा 4x अपान हो जाएगा 6 के। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, एक बार x की वैल्यू को 0 ले लेते हैं, तो 0 लगे 6 का 18 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं मान लो x की वैल्यू, अगर हम y की वैल्यू को 1 ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 6 का 18, 6 कम 6 और 6 कन्नम 6, या हम चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 18 माइनस 4x बटे हो जाएगा 6। तो यहाँ से y की वैल्यू अगर हम 1 ले रहे हैं तो 6 के नम 6 हो जाएगा, तो 18 माइनस 4x, और 18 को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर 12 बचेगा, माइनस में वो भी माइनस का 4x, तो 4 तिहाई 12 मतलब x बराबर आ जाएगा 3। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 3। इसको आप मत करना, यहाँ पर रफ कार्य में कर सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, हम ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं। ये हो गया आपका ग्राफ, बन गया फटाक से एकदम सिंपल सा ग्राफ। और इसको आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने पटरी वगैरह का यूज नहीं किया है, तो आप करिएगा तो आपका बढ़िया से बनेगा। तो यहाँ पर हम लगभग मैक्सिमम हाइट x की कितनी तक गई है, 4.5 मतलब 5 तक मैक्सिमम गई है, और y के लिए कितना गया, 3 तक गया है, तो 5 तक लेकर चले जाते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1 2 3 4 5, इस टाइप से हो गया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को रख करके पहले समीकरण को बना लेते हैं। पहले समीकरण के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा, 0,3 मतलब x पर 0 और y पर 3 मतलब यहाँ कहीं बन जाएगा। और यहाँ पर y पर 0 है और x पर 4.5, तो 4.5 कहीं यहाँ बनेगी,
ठीक है ना, ये आपका 4.5 हो गया। और यहाँ पर देखो कितना है 0,3, और 0,3 फिर यही पॉइंट आया, ठीक है ना, 0,3 फिर से यही पॉइंट आया, तो इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं 0,3। इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 0,4.5। और यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 3,1। तो 3,1 कहाँ बनेगा, देखो एक्स पर 3 है, वाई पर कितना है 1 है, तो यहाँ कहीं बन जाएगा। और इसका नाम भी रख सकते हैं 3,1। और इसको जब हम क्या करेंगे, मिला देंगे एक तरफ से, जैसे ये हमने क्या कर दिया, मिला रहे हैं इसको हम, ये क्यों इस टाइप से हमने मिला दिया इसको। जब हम मिलाएंगे तो देख रहे हैं कि दोनों समीकरण के लिए जैसे हमने पहले वाले का खींचा, तो 0,3 4,5 यही लाइन बन रही है, और इसके लिए भी यही लाइन बन रही है। तो यहाँ पर जो होगा इसका ग्राफीय विधि, जो ग्राफीय जो निरूपण होगा कुछ इस टाइप से होगा। और यहाँ पर आप समीकरण के वैल्यूज भी लिख सकते हैं, पिछले वाले मैंने ले लिखा था उसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x + 3y = 9। यहाँ पर भी आप इसी समीकरण, क्योंकि यही रेखा दोनों के लिए बन रहा है, तो यहाँ पर दोनों के लिए आप लिख सकते हो 2x + 6y = हो जाएगा 18। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, उदाहरण नंबर 3 की तरफ। देखिए उदाहरण नंबर 3 भी सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया है कि दो रेल पटरियाँ जो है दिया गया है समीकरण x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपण किया गया है, की गई है। इस स्थिति में ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको सिर्फ आपको ज्यामितीय रूप में, या हम कह सकते हैं इसको आपको अब किस में कन्वर्ट करना है, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा, आप जानते हैं 2 समीकरण दिए गए हैं, व्यक्त करना आप सीख ही गए हैं चीज़ों को। अब हम फटाफट से आपको बता देते हैं कैसे आपको करना है। तो यहाँ पर हम देख देते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 3 ये हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 का बिल्कुल ही आराम से हम सॉल्व कर लेंगे, तो आपका जो है ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आराम से सॉल्व करेंगे इसको। जैसे कि यहाँ पर कितना दिया गया है, समीकरण को हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये समीकरण दिया गया है कितना है, x + 2y = दिया गया है। अच्छा, हम पहले दिया गया था x + 2y - 4 = 0, तो इसको हम बराबर किधर लेकर चले आएंगे, तो ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। और यहाँ दूसरा समीकरण क्या बनेगा, 2x - 4y बराबर आ जाएगा किसके, बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो 12 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये। तो इस टाइप से 2 समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरण को जैसा हमने बताया है कि फटाफट से आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले इसका एक कोष्टक बना लीजिए। पहले समीकरण के लिए यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से, और यहाँ से भी आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। समीकरण 1 से के लिए ये हो जाएगा, समीकरण 2 से के लिए ये हो जाएगा। ये आपका बन गया कुछ इस टाइप से कोष्टक, ये बना लेना, ठीक है ना। और जब ये बनाओगे तो ये आ जाएगा यक्स, और यहाँ से जब y की वैल्यू आप निकालोगे, y की वैल्यू आप निकालना सीख ही गए हो, बस y के पक्षांतर कर देना है बस। तो ये आ जाएगा 4 - x/2 हो जाएगा, और यहाँ से भी x की वैल्यू हो गई, और y की जो वैल्यू आएगी यहाँ से 12 - 2x/हो जाएगा 4 के बराबर। ठीक, अब हम एक x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, देखो 0 रख दिया तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। और मान लो y की वैल्यू 0 रख दी तो 2 से 2 0 हो जाएगा, x की वैल्यू उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ से मिलेगा 4। ठीक, और यहाँ से देखो x की वैल्यू 0 रख दिया तो यहाँ से आएगा 4 3 12, और y की वैल्यू अगर 0 रख दिया हमने तो यहाँ से हो जाएगा 4 0 0, और ये चला गया 6 बचेगा यहाँ से। तो इस टाइप से आपका समीकरण आ गया। अब इसको हम ग्राफ में फटाफट से प्लॉट कर देते हैं, फटाफट से देखो कैसे होगा। ये आपका बन गया ग्राफ, बन गया फटाक से, एकदम रैंडम ग्राफ बनाया हमने। ये आपका x हो गया, ये आपका x', ये y'। अब हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो पॉइंट्स बना लेते हैं। ये 1 हो गया, देखो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक गई है, x की 6 तक गई है, तो 6 तक बनाओ, 2 3 4 5 और 6 एक साथ बार ले जाओ। यहाँ से भी 1 2 3 4, ज़्यादा तक नहीं गया है, 5 तक हम लेकर चले जाते हैं इसको। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं। नहीं, x की हाइट गई है ना, तो x को तो हम लेकर ही जाएंगे भाई, x को तो लेकर ही जाना पड़ेगा 6 के एबव तक। तो यहाँ पर देखो कितना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 0,2, पहले समीकरण को हम प्लॉट करते हैं उसके बाद बताते हैं। 0,2 कहाँ मिलेगा भाई, 0,2 यहाँ कहीं मिलेगा ना, नहीं यहाँ कहीं मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इस लाइन पर आएगा। तो इस पॉइंट की हम वैल्यू नाम रख देते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से 0,2, यहाँ से हम रख देते हैं 0,2। और दूसरा पॉइंट कहाँ है 0,4,
तो 4,0 4,0 यहाँ कहीं बनेगा, तो इसका भी हम नाम रख देते हैं 4,0, ये हो गया। ठीक है, नाम आप रख देना, क्योंकि जो जो पॉइंट्स है वहाँ जिस जिस बिंदु पर है उसको आपको रखना भी आना चाहिए। और यहाँ पर आप जानते हैं सबसे पहले x लिया जाता है, फिर y लिया जाता है, तो यहाँ पर x पहले अब रख रहे हैं, y को बाद में रख रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपने कक्षा 9 में पढ़ी होंगी, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं, अब आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। अब इन दोनों लाइन्स को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो किस इस टाइप से हम मिला देंगे इसको, ये हमने क्या किया, मिला दिया। अब इसको मिलाने के बाद सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं, 0,3, 0,3 कहाँ बनेगा भाई, y पर 3 बन जाएगा, और इसके लिए 6 बनेगा, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा 0,3, और ये हो जाएगा आपका 6,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिलाएंगे ऐसे, ये गया इधर की तरफ और ये चला जाएगा सीधे इधर की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, समांतर बन रही हैं। बस आपको इतना ही बताना था कि ये दोनों रेखाएं क्या है, कैसी हैं, बस आपको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना था। इस रेखा का नाम है x+2y-4 = 0। इसका जो नाम है वो कितना है, 2x+4y-12 = 0, ये इसका नाम है। बस इतनी ही चीज़ें आपको करनी थी इस क्वेश्चन में।